आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैथ मतलब मस्ती। इस चैनल पर आज त्रिकोणमिति का चैप्टर 9.1 का क्वेश्चन नंबर 14 से देखेंगे। 14 के पहले 13 तक पीछे वीडियो में है। तो आज शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 से। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 का पहले प्रश्न पढ़ लीजिए। कह रहा है 1.2 मीटर, यहाँ पर 1.2 है। 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आँख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है, जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। तो इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए गुब्बारे द्वारा दूरी, तो हम लोग इस फिगर में देखते हैं। जैसे देखिए ये लड़की यहाँ है, तो इसको एक अलग से फिगर बनाना ही होगा। बिना फिगर बनाए इसमें नहीं होगा, क्योंकि लड़की की लंबाई को दिखाना होगा इसमें। तो देखिए अलग से फिगर बनाने के लिए पहले हम इसको खींच लेते हैं। ये हो गया इसका आधार, और जिसमें ये हो गई लड़की, और ये हो गया इसका गुब्बारा। मान लीजिए गुब्बारा यहाँ उड़ रहा है, ये गुब्बारा जो है यहाँ है। तो कह रहा था लड़की की लंबाई है 1.2 मीटर, तो ये लड़की की लंबाई यही हो गया 1.2 मीटर। लड़की की लंबाई कितना दिया था? 1.2 मीटर। देखिए, और गुब्बारे की ऊंचाई था 88.2 मीटर, और यह लड़की जो है गुब्बारे को देखती है। तो लड़की यहाँ से देखती है इस गुब्बारे को, यानी यहाँ। तो इसके आँख पर उन्नयन कोण बनता है कितना डिग्री? 60 डिग्री का। और यह उड़ने वाला गुब्बारा है, तो थोड़ा देरी के बाद मान लीजिए यहाँ पहुँच गया गुब्बारा, जो है थोड़ा देरी के बाद यहाँ आ गया ये गुब्बारा। तो अभी भी इसके आँख पर कोण बन रहा है, मतलब ये लड़की फिर से इसको देखती है। तो अब इसके आँख पर कोण बनता है कितना डिग्री? 30 डिग्री। तो ये दोनों कोण को दिखाने के लिए हमको इसको क्षैतिज पहले मिलाना होगा इधर से। देखिए, तो ये वाला कोण बाद वाला कितना था? 30 डिग्री, और ये नज़दीक वाला कितना था? 60 डिग्री। ये, और गुब्बारे की ऊंचाई था 88.2 मीटर। तो देखिए 88.2 कहाँ से कहाँ तक है? 88.2, ये पूरा यहाँ से ले करके पूरा नीचे तक है 88.2। यह है 1.2, तो यहाँ भी होगा 1.2, और यहाँ भी होगा 1.2। तो इसका कुछ नाम रख दीजिए। देखिए जैसे लिख देते हैं, मान लीजिए A B C D E F G H, सबका नाम रख दिए। तो अब इसमें ध्यान रखेंगे, इसमें हमको क्या निकालना है? गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी। तो गुब्बारा पहले कहाँ था? G के पास, अब चला गया है F के पास। तो यही यानी G और F के बीच की दूरी, तो यही दूरी यहाँ होगा H और E, और यही दूरी होगा C और D। तो इसको मान लीजिए x मीटर, तो ये भी हो जाएगा इसका x मीटर। यानी गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी कितना मीटर हो गया? x मीटर। और यहाँ से एक चीज़ और मानिए, देखिए यहाँ BC, ये हो जाएगा y मीटर, तो ये भी हो जाएगा y मीटर, क्योंकि आमने सामने की दूरी जो है बराबर होगा। और एक चीज़ और यहाँ देना है, ध्यान दीजिए इसमें, D से लेकर के F तक कितना मीटर है? 88.2 मीटर। और यहाँ से लेकर के यहाँ है, यानी D से ही तक 1.2, तो यहाँ कितना बचेगा? केवल 87 मीटर। ऊपर का 87 और नीचे का 1.2, 88.2 हो जाएगा, और ये भी हो जाएगा कितना मीटर? 87 मीटर, G से लेकर के H तक। तो अब फिगर क्लियर हो गया। अब चलते हैं, क्वेश्चन नंबर ये था 14 है। तो लिखेंगे मान लिया कि गुब्बारे द्वारा तय दूरी, गुब्बारे द्वारा तय दूरी, ये कितना दूरी तय किया है? इसमें CD कहिए या फिर HE कहिए,
तो सी डी ही लिख देते हैं। इसमें सी डी किसके बराबर है, ऐसे तीनों को लिख दीजिए। सी डी बराबर एच ई बराबर कितना मीटर माने हैं, एक्स मीटर। ये दोनों हो गया। और इसमें एक चीज़ और माने है वाई, तो उसको भी लिखते हैं बी सी। बी सी बराबर ए एच बराबर इसको कितना माने हैं, वाई मीटर। तो ये हो गया। मान लिया कि गुबार द्वारा तय दूरी और एक्स और वाई दोनों लिख दिए। अब चलेंगे चूंकि त्रिभुज, तो देखिए दो त्रिभुज है, पहले छोटा वाला में चलते हैं, यानी ए जी एच में। तो अब त्रिभुज ए जी एच में, त्रिभुज किस में, ए जी एच में। तो इस त्रिभुज में कितना डिग्री कोण है, देखिए ये वाला कोण है इसका, ये 60 डिग्री। तो फॉर्मूला लाएगा tan का, तो tan 60 बराबर लम्ब में कितना हो गया, इसके सामने का जी एच और नीचे का आधार कितना हो गया, ए एच। tan 60 का वैल्यू रखिए कितना होता है, √3, और जी एच कितना है 87, और ए एच कितना है वाई। तो इसको क्रॉस गुना करेंगे तो यह आएगा √3 वाई बराबर 87। तो यहाँ से निकलेगा y बराबर 87 बटा √3। इसको यहीं रहने दीजिए। अब चलेंगे अब त्रिभुज, देखिए अब त्रिभुज किस में, बड़ा वाला त्रिभुज में, जिसका नाम देखिएगा है ए ई एफ में, ए ई एफ। देखिए यहाँ ए है, यहाँ ई है और यहाँ एफ है, ए ई एफ में। फॉर्मूला कौन सा लगेगा, tan का ही लगेगा। तो लिखेंगे tan 30 बराबर, क्योंकि इसका कोण जो है 30 है, देखिए यहाँ लंब हो जाएगा इसके सामने का कोण ई एफ। देखिए इसके सामने का कोण होगा ई एफ, ये वाला, ये इसका लंब है, ई से लेकर के एफ तक। इसके नीचे नहीं जाना है क्योंकि त्रिभुज यहीं तक है। ई एफ और बटा आधार हो जाएगा पूरा ए से लेकर के ई तक, ए ई। tan 30 का वैल्यू कितना होता है, 1 बटा √3। देखिए ई एफ कितना है, ये भी है 87, और ए ई ये है x प्लस वाई, दोनों मिला करके बना है। आप क्रॉस गुना करें तो x प्लस वाई बराबर कितना आएगा, 87√3। ये x प्लस वाई का वैल्यू कितना हो गया, 87√3। तो आप देखिए इसमें क्या है, y का वैल्यू हम लोग पहले से निकाल चुके हैं। y बराबर कहाँ है, देखिए समीकरण 1 में 87 बटा √3। तो इसको रख देते हैं y की जगह पर, x प्लस 87 बटा √3 और बराबर 87√3। अब यहाँ से होगा x बराबर, तो ये हो गया 87√3 और माइनस 87 बटा √3। इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा, √3। तो ये लिखा गया 87 और इंटू 3 हो जाएगा ये गुना में, और माइनस ये हो जाएगा 87, क्योंकि √3 और √3 √9 होगा और 9 से बाहर निकलेगा 3। अब 87 गुना 3 कर करके और माइनस 87 कर लेंगे। तो देखिए इसको हम यहाँ लिख देते हैं, ये फिगर का कोई काम तो नहीं है, यहीं लिख देते हैं। 87 को गुना कीजिए 3 से, कितना हो गया, 3 सतह 21, और 3 से गुना करेंगे 8 में तो 3 अठे 24 और 1 25, 24 और 2, इसका हासिल 2 था ना, 3 सतह 21 का 1 तो बच गया 2, और 3 अठे 24 और 2 26, यानी 261 और माइनस 87 बटा कितना है, √3। अब इसको घटाइए, 11 में 7 गया, कितना बचेगा 4, और ये हो गया कितना 5, 15 में से 8 गया 7, और ये बचेगा 1 और बटा √3। अब यहाँ पर हर का परिमेकरण कर देंगे, √3 से ऊपर और नीचे गुना, तो कितना हो गया 174 √3 और बटा 3। √3 और 3 से केवल 3 बचेगा। अब ये 3 से कट रहा होगा, 3 5 15, कितना बच गया 2, और 3 अठे 24, तो कितना बच गया 58√3 मीटर। तो यही इसका आंसर होगा, कितना मीटर, 58√3 मीटर। तो ये क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर कितना, 14। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है, एक सीधा राजमार्ग, देखिए पहले क्वेश्चन को मिला लेते हैं। एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है, मतलब मीनार के आधार तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है।
मतलब मीनार के शिखर पर कोई खड़ा है जो देख रहा है कि एक कार आ रहा है और वह 30 डिग्री का कोण ऊपर से देख रहा है, तो अवनमन कोण बन रहा है मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। कौन? कार। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण कितना डिग्री हो गया? 60 डिग्री। तो इस बिंदु से मीनार तक पहुंचने में उसको कितना समय लगेगा, कार को कितना समय लगेगा? तो देखिए पहले फिगर बनाते हैं। ये हो गया राजमार्ग, अब इसके एक साइड बना दीजिए मीनार, सीधा ही बनाएंगे, इसको टेढ़ा हो रहा है। इधर में क्या बनाएंगे? मीनार। तो इसको लिख भी सकते हैं कि ये क्या है? मीनार है। इसका नाम भी कुछ रख दीजिए, ABC। देखिए फिर से क्वेश्चन मिलाते हैं। कह रहा था एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है, यानी मीनार के आधार तक जाता है। देखिए यही सीधा राजमार्ग है और मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी, यानी सी पर खड़ा है। सी पर कौन खड़ा है? एक आदमी खड़ा है। वह सी पर से देखता है, मीनार पर खड़ा एक आदमी देखता है, एक कार को देखता है जो 30 डिग्री का अवनमन कोण पर पाता है। तो मान लीजिए कार ए पर खड़ा है और इसको देखता है कहाँ से? सी से। तो कितना डिग्री का अवनमन कोण बनता है? 30 डिग्री। तो इस कोण को दिखाने के लिए, अवनमन कोण के लिए कुछ डॉट बिंदु खींच दीजिए। और कितना डिग्री देखता है ये? 30 डिग्री। 30 हो गया। जो मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से चल रहा है, मतलब यह कार जो है समान चाल से मीनार की तरफ बढ़ रहा है। तो अब मान लीजिए कि कार आ गया यहाँ, इस बिंदु का नाम देते हैं डी। कार कहाँ पहुँच गया? डी के पास। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण, मतलब ए से डी तक आने में कितना समय लगा? 6 सेकंड। कितना सेकंड? 6 सेकंड। कार का अवनमन कोण अभी फिर यहाँ से देखता है ये, तो अब इसका अवनमन कोण पाता है कितना? 60 डिग्री। तो ये इसका कोण हो गया 60 डिग्री। देखिए तो इस बिंदु से मीनार तक पहुंचने में, यानी डी से बी तक पहुंचने में इसको कितना समय लगेगा? क्या निकालना है? समय। कितना समय लगेगा? कहाँ से कहाँ तक? डी से बी तक। तो एक चीज़ हम लोग पिछले क्वेश्चन में ही देखे होंगे कि ये यहाँ पर अगर 30 है तो इसको हम लोग नीचे कर देते थे 30 एकांतर कोण से, और ये यहाँ अगर 60 है तो यहाँ भी हो गया इसका 60 डिग्री। तो अब इसमें मीनार की ऊंचाई भी नहीं दिया हुआ, इसको भी मान लीजिए x मीटर, ये भी नहीं दिया, इसको भी मान लीजिए y मीटर, और ये भी नहीं दिया है। ये तो 6 सेकंड समय दिया है, दूरी नहीं दिया है। तो इस दूरी को मान लीजिए कितना मीटर? z मीटर। ये क्या है? a से d तक जाने में समय है 6 सेकंड। तो चलिए अब शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 15। लिखेंगे मान लिया कि मीनार की ऊंचाई, मान लिया कि मीनार की ऊंचाई BC बराबर कितना मीटर? x मीटर। और इसमें जो माने हैं सबको लिख दीजिए। इसमें और माने हैं AD बराबर, AD कितना माने हैं? Z मीटर। एक और माने हैं BD बराबर, BD कितना माने हैं? Y मीटर। तो ये सारा इसमें लिख दिए x y z। तो अब चलेंगे, चूंकि त्रिभुज, पहले छोटा वाला में ही चलिए, 60 डिग्री वाला जो दिख रहा है, तो त्रिभुज है उसमें BCD। देखिए त्रिभुज का नाम क्या है? BCD में। देखिए मिला लेते हैं यहाँ से। देखिए ये है BCD, तो tan लगेगा फार्मूला, तो लिखते हैं tan 60 बराबर, लंब होगा इसके सामने का कोण BC और आधार होगा इसके नीचे का BD। तो tan 60 का वैल्यू कितना होगा? √3 और बराबर BC कितना है? x और BD कितना है? y। तो यहाँ पर से कोई वैल्यू नहीं निकलेगा, हम लोग केवल क्या करेंगे, इसको लिख देते हैं कि x बराबर √3 और y, इसको कर दिए समीकरण 1। यहाँ पर x का वैल्यू निकला है √3 y। इसमें आवश्यकता पड़ने पर y का वैल्यू भी निकाला जा सकता है, x बटा √3। पहले आगे बढ़ते हैं, लिखेंगे अब त्रिभुज। आप त्रिभुज किसमें? ABC में। देख लीजिए ABC कहाँ है? ABC में। इसमें भी लगेगा tan का फार्मूला, tan 30 बराबर, लंब कितना होगा? लंब होगा BC और आधार कितना होगा? AB, पूरा A से B तक होगा। तो tan 30 का वैल्यू कितना होता है? 1 बटा
√3 और BC कितना होता है, BC इसमें है कितना x और AB कितना है y प्लस जेड। देखिए दोनों मिला करके बना है। अब इसको अगर क्रॉस गुना किया है तो निकलेगा y प्लस जेड और बराबर √3x। तो यहाँ पर आया y प्लस जेड बराबर √3x। तो इसमें हम लोग कर सकते हैं कि x का वैल्यू अगर √3 रख दें, √3y, तो किसका वैल्यू निकलेगा, y का निकलेगा, z का निकलेगा। z बराबर कुछ y आएगा। देखिए ऐसे लिख सकते हैं y प्लस जेड बराबर, ये हो गया √3 और x का वैल्यू कितना है √3y। देखिए तो ये निकल कर के आया कि y प्लस जेड बराबर 3y, और अगर इसको z को इधर रखें तो ये लिखाएगा 3y और माइनस y, यानी यहाँ पर से निकल कर के आया कि z बराबर 2y। ये हो गया समीकरण 2। इसको यहीं रहने देंगे। देखिए यहाँ तक निकल गया ये। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए समझिएगा यहाँ इसमें क्या था, फिगर में जरा चलते हैं। क्वेश्चन में लिख रहा था कि A से D तक जाने में कितना समय लगता है उसको, 6 सेकेंड। तो क्वेश्चन में निकालना है कि इस बिंदु से यानी D से B तक जाने में कितना समय लगेगा। तो समय निकालना है, तो समय का फॉर्मूला होता है समय बराबर, फार्मूला पता होगा, समय बराबर क्या होता है दूरी और बटा चाल। यानी हमको चाहिए दूरी और चाल। समय निकालने के लिए क्या चाहिए, दूरी और चाल। तो दूरी तो है कि y होगा, लेकिन चाल नहीं है, तो चाल हम लोग यहाँ से निकालेंगे A से D तक जो दिया हुआ है। तो लिखेंगे A से D तक, देखिए A से D तक जाने में लगा समय, कितना समय लगा था, 6 सेकेंड। ये दिया हुआ था क्वेश्चन में। तो हम लोग इसके सहायता से चाल निकाल सकते हैं। ये समय की सहायता से क्या कर सकते हैं, चाल निकाल सकते हैं। चाल बराबर क्या फार्मूला होगा, दूरी बटा समय। चाल बराबर क्या होगा, दूरी और बटा समय। चाल बराबर क्या लिखेंगे, दूरी बटा, ये हो गया चाल बराबर दूरी बटा समय। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें दूरी कितना हो गया, A से D तक की दूरी को माने हैं Z, और समय कितना हो गया 6 सेकेंड। तो ये निकल गया इतना मीटर पर सेकेंड। ये क्या हो गया, इसका चाल हो गया। अब हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है समय, कहाँ, D से B तक। तो समय बराबर फार्मूला क्या होगा, दूरी बटा चाल। समय बराबर फार्मूला होगा दूरी बटा चाल। तो दूरी कितना हो गया, दूरी इसको माने है y, D से B तक की दूरी कितना है y, और चाल कितना निकला है Z बटा 6। ये निकला है इसका चाल। तो आप देखिए क्या करेंगे, इसको पहले लिखते हैं y, और 6 जाएगा ऊपर और Z आएगा नीचे, हो गया। अब एक चीज़ यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये y और Z आपस में कटेगा नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, y को या तो Z लिख देंगे या तो Z को फिर y लिख देंगे। तो ध्यान दीजिएगा इसमें समीकरण 2 में, देखिए समीकरण 2 देखिए यहाँ है। समीकरण 2 में क्या निकला था, Z बराबर 2y। तो यहाँ पर Z है तो इसको लिख देते हैं 2y। तो लिख दीजिए इसको y गुने 6 बटा 2y, क्योंकि Z किसके बराबर है, 2y के। तो आप देखिए y से y कैंसिल हो गया और बच गया 2 से 6 को कितना बार में कट गया, 3 बार में, तो बच गया कितना 3। और ये निकल रहा था समय, इसलिए हो गया 3 सेकंड आंसर। ये निकल गया क्वेश्चन नंबर 16। तो अब एक और लास्ट बच रहा है क्वेश्चन नंबर 17। अब अगर चाहे तो इसको फिर से थोड़ा सा मिला सकते हैं। देखिए A से D तक जाने में समय दिया था 6 सेकेंड, तो A से D तक जाने में हम लोग क्या निकाले हैं, चाल निकाले हैं। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। देखिए इसका एक ही फार्मूला होता है, इसको आगे पीछे करके निकाला जाता है, पढ़े होंगे, दूरी बराबर चाल और गुना समय। मेन फार्मूला इसका यही है। अब इसी में आगे पीछे करके तीनों निकाला जा सकता है। तो हम लोग निकाले यहाँ पर चाल बराबर, तो चाल निकालें तो दूरी बटा समय हो जाएगा। तो दूरी बटा समय, तो दूरी किसका, A से D का। तो A से D का दूरी कितना माने हैं, Z, और समय कितना है 6। तो Z बटा 6 क्या हो गया, ये चाल हो गया, Z बटा 6 मीटर पर सेकेंड। आप समय निकालना है D से B का, तो समय बराबर क्या होगा, दूरी बटा चाल। देखिए फार्मूला में समय बराबर निकालेंगे तो दूरी के नीचे चला जाएगा चाल, तो ये हो गया दूरी बटा चाल।
तो दूरी किसका, डी से लेकर के बी तक कितना है, वाई, और चाल कितना निकाले हैं अभी, Z/6। देखिए ये चाल निकाले हैं तो Z/6 रख दिए। अब ये 3 पार्ट है तो इसको पहले 2 पार्ट में किए हैं। ऊपर का y रह गया और नीचे से 6 चला गया ऊपर, Z आ गया नीचे, तो ये आ गया y गुना 6/Z। तब y Z आपस में नहीं कट रहा है तो हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 2 में चलें। देखिए यहाँ तो यहाँ पर क्या निकला था, Z बराबर 2y, तो जहाँ Z है वहाँ कितना रख दिए 2y, तो y से y कैंसिल हो गया और 2 से 6 कट गया कितना बार में, 3 बार में। तो यही निकला कि इस बिंदु तक जाने में कितना समय लगेगा उसको, 3 सेकेंड, और यही इसका आंसर होगा। तो क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर कितना, 15। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 16, पहले क्वेश्चन मिला लीजिए। कह रहा है मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है। तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। तो पहले फिगर बनाते हैं तब समझ में आएगा। देखिए ये हो गया आधार, और क्या कह रहा था, मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर, तो इस साइड में एक बना लीजिए मीनार। तो इस मीनार से क्या 4 मीटर और 9 मीटर, ये मीनार है 4 मीटर और 9 मीटर, इसको सीधा ही बनाइएगा, थोड़ा सा और सही से कर देते हैं इसको। देखिए ये हो गया इसका आधार, और ये ऊपर से आया ये क्या हो गया, इसका मीनार हो गया। तो यहाँ पर लिख भी सकते हैं ये क्या है, मीनार। तो कह रहा था कि मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर 2 बिंदु लीजिए। तो मान लीजिए कि AC क्या है इसका, AB मीनार है, और 2 बिंदु एक यहाँ ले लेते हैं C और यहाँ ले लेते हैं D। तो एक है 4 मीटर पर, अब एक है 9 मीटर पर। तो देखिए ये हो गया 4 मीटर पर, और ये पूरा हो गया यहाँ से लेकर के इधर 9 मीटर, पूरा यहाँ से इधर तक। तो देखिए क्या कह रहा था, 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है। मतलब इसको उन्नयन कोण में मिलाइए तो ये मिलेगा यहाँ A के पास, और ये भी मिलेगा A के पास। तो इस प्रकार जो कोण बन रहा है, जैसे एक कोण ये बन गया, एक कोण ये बन गया, तो दोनों क्या है, उन्नयन कोण है। उन्नयन कोण है लेकिन पूरक कोण भी है। तो पूरक कोण है तो इसमें एक को अगर माना जाए थीटा तो दूसरा कितना होगा, 90 माइनस थीटा। पूरक कोण ही होता है। जैसे आपको पता होगा कि जब 2 कोणों का योग 180 डिग्री, 180 नहीं 90 डिग्री हो जाता है तो उसको कौन सा कोण बोलते हैं, पूरक कोण। तो एक कोण अगर मान लीजिए कि x बराबर निकलता है 40, तो दूसरा y बराबर हम लोग कह सकते हैं कि 90 माइनस 40, यानी 90 माइनस थीटा जो पहले के दिया हुआ है। तो एक हो गया थीटा, तो एक हो गया 90 माइनस थीटा। तो देखिए तो इसमें सिद्ध करना है कि सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई कितना मीटर है, 6 मीटर है। तो पहले लिखेंगे इसमें मान लिया कि पहले लिखते हैं मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई क्या है, AB कितना मीटर है, इसको माने नहीं लिख देते हैं यहाँ कितना मीटर, मान लीजिए x मीटर, और इसको लिख दीजिए। अच्छा ये तो है, ये इधर से ये 9 है 4 है, तो मान लिया कि मीनार की ऊंचाई वही AB बराबर कितना मीटर, x मीटर। और इसमें और कुछ नहीं माने हैं तो डायरेक्ट चलते हैं। अब चूँकि त्रिभुज, पहले चलते हैं 90 माइनस थीटा वाले में ही, तो फार्मूला तो लगेगा tan का ही। तो tan 90 माइनस थीटा बराबर, यानी tan थीटा बराबर लंब कितना हो गया इसके सामने का AB, अब आधार कितना हो गया BC। तो फार्मूला पढ़े थे हम लोग 8.3 में कि tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा बराबर ये हो जाएगा AB, तो AB को माने है x और BC कितना है 4, तो इसको यहीं रहने दीजिए, कॉट थीटा बराबर x/4। अब चलेंगे, अब त्रिभुज, बड़ा वाला त्रिभुज में जिसका नाम है ABD में, देखिए ABD दिख रहा होगा। जैसे ये पूरा हो गया इधर से हिस्सा, और ये पूरा चला गया ऊपर, और ये आ गया इधर, यही है ABD में। तो ABD में चलेंगे तो फिर से tan का फॉर्मूला, तो इसमें है tan थीटा बराबर, कौन के जगह पर कितना है, थीटा, लंब हो जाएगा इसके सामने का AB,
अब आधार हो जाएगा पूरा बी से लेकर के डी तक। तो ये क्या निकल कर के आएगा, देखिए ये निकल रहा है tan थीटा बराबर ए बी कितना है x, ए बी को माने है x, और बटा बी डी कितना है बी से लेकर के डी तक कितना है 9 मीटर। देखिए यहाँ लिखा हुआ 9 मीटर। तो ये हो गया समीकरण 2। या फिर इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा सकते हैं। देखिए हम लोग को पता है कि tan थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1/cot थीटा। फार्मूला है tan थीटा बराबर 1/cot थीटा, और यही निकला x/9। और अगर इसको आप क्या कीजिए, इसको नहीं, यहाँ पर से थोड़ा सा गलत हो रहा है। देखिए कहाँ, इसमें हम लोग क्या किए हैं, समीकरण 1 में किसका मान निकाले हैं, कॉट का निकाले हैं। तो यहाँ पर भी किसका मान निकालेंगे, कॉट का निकालेंगे। तो हम लोग इसको कॉट में ही बदल देते हैं, उसी से आसानी से बनेगा। इसी को लिख दीजिए 1/cot थीटा बराबर x/9। अब अगर इसको क्रॉस गुना करेंगे तो x और इंटू में हो जाएगा cot थीटा और बराबर हो जाएगा 9। अब यहाँ से अगर निकाला जाए cot थीटा बराबर तो कितना हो जाएगा 9/x, और ये हो गया समीकरण 2। देखिए तो ये किसका मान निकला, समीकरण 1 में किसका मान है cot थीटा का, और समीकरण 2 में किसका मान है cot थीटा का। तो अगर यहाँ LHS इसमें cot थीटा और इसका भी LHS cot थीटा, इसका मतलब दोनों एक ही वैल्यू है। तो हम लोग लिख सकते हैं समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से। देखिए 1 में कितना था cot थीटा का वैल्यू x/4, और इसमें भी है 9/x। दोनों cot थीटा का वैल्यू इसलिए बराबर होगा। अगर क्रॉस गुना करेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा 9 चौका 36, और अगर x बराबर निकाला जाए तो कितना हो जाएगा √36। तो √36 कितना निकलेगा x का 36 का वर्गमूल कितना होगा 6। तो इसलिए मीनार की ऊंचाई कितना हो गया, मीनार की ऊंचाई बराबर 6 मीटर प्रूव्ड। का ये शामिल, ये क्या करना था, सिद्ध करना था। तो निकल गया क्वेश्चन नंबर कितना 16। देखिए यहाँ पूछ रहा था सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई कितना मीटर है, 6 मीटर है। तो कितना मीटर आया ये 6 मीटर। तो इसको लास्ट में नीचे ही लिख देंगे कि इसलिए मीनार की ऊंचाई बराबर 6 मीटर प्रूव्ड, यानी ये सिद्ध हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 16 तक क्लियर हो गया। 9.1 का 1 से लेकर के 16 तक। तो आप इसको रिवीजन कीजिएगा, बस रिवीजन के द्वारा ही इसको याद किया जा सकता है, समझ करके बनाने से याद रहेगा। तो 9.1 क्लियर हो गया। अब हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन उदाहरण से लिए हैं जो इसी चैप्टर के पीछे जो दिया हुआ है उसी में से। तो देखिएगा उसको। तो देखिए क्वेश्चन को मिलाते हैं पहले। कह रहा है एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जबकि सूर्य का 49 कोण 60 डिग्री से घट करके 30 डिग्री हो जाता है। अर्थात छाया के एक सिरे से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और डीबी छाया की लंबाई है जबकि उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। तो देखिए फिगर में देखते हैं तब समझ में आएगा। देखिए कह रहा था एक समतल जमीन पर, तो ये हो गया समतल जमीन। यहाँ पर इसका ए नहीं दिख रहा है, हम इसको लिख देते हैं ए, और ये इसका बी छूटा हुआ है, ये लिख देते हैं बी। तो समतल जमीन कौन हो गया, देखिए यही समतल जमीन है इसका बी डी, ये इसका समतल जमीन है। तो समतल जमीन पर खड़ी एक मीनार, देखिए ये मीनार है, इधर ए से लेकर के बी तक क्या है, ये जो है ये हिस्सा इसका मीनार है, ए से लेकर के बी तक, देखिए ये वाला हिस्सा। तो कह रहा है कि उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है छाया जबकि सूर्य का 49 कोण जो है, मतलब उन्नयन कोण जो है 60 डिग्री से घट करके 30 डिग्री हो जाता है। यानी इस मीनार का छाया बन रहा था इधर, तो छाया बन रहा था पहले देखिए ये BC। तो जब सूर्य के क्या हुआ दूर होने के बाद ये उन्नयन कोण जो है 60 डिग्री से कितना हो गया 30 डिग्री हो गया, और इसका छाया की लंबाई जो है 40 मीटर अधिक हो गया। तो क्या बताना है इसमें, मीनार की ऊंचाई यानी ये जो है कितना मीटर का है। तो देखिए, तो हम लोग लिखेंगे पहले, मान लिया कि
मान लिया कि मीनार की ऊंचाई, मान लिया कि मीनार की ऊंचाई बराबर x मीटर। मीनार की ऊंचाई कितना माने हैं? x मीटर। तो आप चलेंगे, चूँकि अच्छा एक चीज़ और इसमें मानना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर छूट रहा है BC, तो इसको भी मान लीजिए y मीटर। तो और करके लिख देते हैं, और BC बराबर y मीटर। तो आप चलिए, चूँकि त्रिभुज, पहले छोटा वाला में चलते हैं। इसमें देखिए, इसमें क्या है, ABC में, तो त्रिभुज ABC में फार्मूला कौन सा लगेगा? tan का ही लगेगा। तो लिखेंगे tan 60 डिग्री, 60 है इसमें, लंब कौन हो जाएगा? AB, और आधार हो जाएगा इसका BC। tan 60 का वैल्यू कितना होता है? √3, और AB कितना माने हैं? x, और BC माने हैं y। तो अगर इसको क्रॉस गुना करेंगे तो क्या निकलेगा? ये निकल कर के आएगा x बराबर √3y। इसको कर दीजिए समीकरण 1। अब चलेंगे, अब त्रिभुज बड़ा वाला में, जिसका नाम है ABD में, ABD में tan का ही फार्मूला लगेगा, tan 30 डिग्री बराबर, लंब कितना होगा? AB, अब आधार कितना होगा? BD, B से लेकर के D तक होगा। tan 30 कितना वैल्यू होता है? 1/√3, और AB कितना है? x, और BD कितना है? 40 + y, 40 और y दोनों मिल करके है। देखिए यहाँ से है ना, ये है D से लेकर के B तक, ये होगा y, और ये हो गया 40। तो अब इसमें क्या करेंगे? देखिए क्रॉस गुना करते हैं, तो ये निकल कर के आएगा 40 + y बराबर √3x। अब समीकरण 1 में किसका वैल्यू निकाले हैं? x का। समीकरण 1 में किसका वैल्यू है? x का। तो लिखते हैं 40 + y बराबर, ये हो गया √3, और x का वैल्यू कितना निकाले हैं? √3y। आप देखिए क्या होगा, ये है 40 + y, और √3 और √3 तो √9 होगा, और फिर 9 से निकलेगा 3, तो बराबर हो गया 3y। तो फिर यहाँ से निकलेगा 40 बराबर ये 3y, और माइनस उधर गया y, तो 3y में से y गया, कितना बचेगा? 2y, और बराबर इधर है 40। तो ये यहाँ पर से निकाल सकते हैं, y बराबर 40/2, कितना बार में कट गया? 20 बार में, यानी कि y का मान कितना आया? 20। तो अब हम लोग फिगर में चलेंगे। देखिए किसका वैल्यू निकालना था? मीनार की ऊंचाई। तो मीनार की ऊंचाई को क्या माने हैं? x। मीनार की ऊंचाई को क्या माने थे? x। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ मीनार की ऊंचाई बराबर x मीटर, लेकिन आंसर के मान किसका निकला है अभी? y का। तो y का निकला है, तो हम लोग चल सकते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से, समीकरण 1 में देखिए किसका वैल्यू था? x का था। x बराबर कितना था? √3y। तो y का मान कितना निकला है? 20। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 20√3। तो आंसर लिख दीजिए, इसलिए मीनार की ऊंचाई बराबर 20√3 मीटर। आंसर ये हो गया किसकी ऊंचाई? मीनार की ऊंचाई। देखिए इस क्वेश्चन को फिर से थोड़ा समझ लेते हैं, बस 1 मिनट लगेगा इसमें। कह रहा था एक समतल जमीन पर खड़ी एक मीनार है, तो समतल जमीन कौन हो गया? ये हो गया BD, और इस पर एक मीनार खड़ी है जिसका नाम है AB। ये मीनार है, तो इधर एक सूरज होगा। देखिए इस साइड में मान लीजिए कि सूरज है, कहीं इधर रहेगा तभी इधर छाया बनेगा उसका। तो यहाँ से सूरज, जब सूरज का प्रकाश पड़ रहा था, तो ये मीनार की छाया बन रहा था इधर। देखिए ये y, जिसका नाम क्या लिखे हैं? y। और अब सूर्य जो है यहाँ से भाग गया, इधर चला गया और दूर, तो अब इसका छाया बन रहा है। देखिए यहाँ से लेकर के छाया जो है पूरा ये हो गया। देखिए इसको समझते हैं फिर से। देखिए अब छाया की लंबाई जो है ये वाला इतना बढ़ गया, तो कितना मीटर बढ़ गया? क्वेश्चन में दिया हुआ था कि 40 मीटर लंबी हो जाती है। छाया कितना मीटर लंबी हो जाती है? 40 मीटर। तो आप बताइए मीनार की ऊंचाई कितने मीटर होगी? तो पहले कोण बन रहा था 60 डिग्री, क्योंकि सूर्य इससे नज़दीक था। अब सूर्य जब दूर हो गया तो कोण बनने लगा कितना डिग्री? 30 डिग्री। तो मान लिया कि मीनार की ऊंचाई कितना माने हैं? x मीटर,
और इसमें बी सी बराबर माने हैं वाई मीटर। तो त्रिभुज ए बी सी में पहले चले हैं, इसमें देखिए ए बी सी यही है। तो tan 60 बराबर लंब हो गया ए बी, आधार हो गया बी सी। तो tan 60 का वैल्यू कितना हो गया √3, ए बी कितना माने है x और बी सी कितना माने है y, तो x बटा वाई क्रॉस गुना किया तो x बराबर क्या निकला √3y। आप चले त्रिभुज ए बी डी में, देखिए ए बी डी किधर है, ए बी डी में। तो ए बी डी में चले तो tan 30 है, तो tan 30 बराबर लंब बटा आधार यानी ए बी बटा, देखिए ए बी है लंब, आधार हो गया पूरा बी से लेकर के डी तक यानी बी डी, देखिए बी डी लिखे हैं। तो tan 30 का वैल्यू कितना हो गया 1 बटा √3 और ए बी कितना हो गया x, ए बी को माने है x और बी डी कितना हो गया, देखिए इधर का 40 और इधर का y, तो 40 प्लस वाई। तो क्रॉस गुना किया तो 40 प्लस वाई बराबर कितना आया √3x। तो 40 प्लस वाई बराबर √3 और x का मान देखिए समीकरण 1 में, समीकरण 1 में x का मान कितना आया था √3y। तो x के जगह पर रख दिया √3y। तो 40 प्लस वाई बराबर √3 हो गया और ये √3 और √3 कितना हो गया, ये तो √9 हो जाएगा, मतलब 9 से बाहर कितना निकलेगा 3, तो बराबर हो गया कितना 3y। तो 40 बराबर ये 3y पहले से था, उधर गया -y, तो बच गया कितना 2y बराबर 40। तो y का मान कितना आ गया 20। लेकिन हमको निकालना था किसकी ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई। तो मीनार की ऊंचाई को क्या माने थे x, तो समीकरण 1 से चले हैं। फिर कहाँ चले हैं, समीकरण 1 से। देखिए समीकरण 1 में क्या निकला था, x बराबर √3y, तो √3 तो हो गया और y का मान कितना निकला है 20, तो इसी को लिख दिए 20√3। तो मीनार की ऊंचाई कितना हो गया 20√3 मीटर आंसर। तो ये क्लियर हो गया। तो आज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से 16 तक क्लियर हो गया। अगले क्लास में कोई दूसरा टॉपिक देखेंगे, तब तक आप इसको रिवीजन कीजिएगा, अगला क्लास होगा फिर, तब तक के लिए बाय।